उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस ही होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। मिगेल फड़या गया है, मिगेल को गे समझ के पकड़ा गया है। ये एक ड्यूल नेशनल बंदा है जो हॉलीडे पे गया, जिसके पास पुर्तगीज़ पासपोर्ट है और साउथ अफ्रीकन भी पासपोर्ट है। ये गया तुर्की। अब इसके साथ बड़ा मज़े का वाक़या हुआ है। ये गया तुर्की, कहता है मैं तुर्की वहाँ पे हॉलीडे बुक करवाए हुए थे तकसीम के पास। तकसीम स्क्वायर बहुत मशहूर एक प्लेस है तुर्की के अंदर। कहता है वहाँ से मैं निकला हूँ और निकल के इस बंदे ने क्या किया कि पुलिस खड़ी है जैसे आम रस्तों में खड़ी होती है, तो पुलिस को कहता है पाजी है मैंने एक पता दस दो, मैं एक बलात एक जगह है उत्थे जाना है। पुलिस वाले ने इंज करके इंज देखा सारा उन्होंने। ये जब पकड़ने के बाद की बात है, जब उसको पकड़ा और फिर उसको रखा और ये सारा मामला यानी अब वो स्टोरी सुना रहा है अपनी। कहता है उन्होंने मुझे पकड़ा और जैसे ही मुझे उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर वो पुलिस वालों ने ना घेरा डाल दिया। तो उसको पूछा गया कि भाई तुम्हें लगता क्यों है कि घेरा कर। कहता मैं अपने घर से निकला हूँ कच्छा पा के। मैं तो नॉर्मल एक कच्छा पाया और मैं उतों जी मेरी शर्ट सी जी पाई थी वो भी मैं टक इन अंदर की। तो उन्होंने कहा कच्छा पाना तो कोई गल ही नहीं ऐसी। वो कहते नहीं जो मैं कच्छा पाया सी वो आम बंदियां नालों छोटा सी, वो पता नहीं केड़ा कच्छा पा के बाहर फिरदा सी। और आ बहल मुझे मार वाली सिचुएशन बन गई। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों के अंदर यानी अभी वहाँ पे वो जो एक तंजीम है गेज़ की, वो प्रोटेस्ट करने वाली थी। तो तुर्किश पुलिस ने कहता है कि मुझे जनाब उन्होंने ऐसे हीरो की तरह वैन के साथ लगाया, मेरी वक्खी च मुक्के मारे उन्होंने बड़े, तो वक्खी च मुक्का मार के तो उन्होंने मैं कहना मैं ब्लीडिंग करना सा पिया। उन्होंने मैनू वैगन च सुट दिता। वैगन विच कहना मैनू 13 घंटे बिठा के रखा, फिर कई दिन उस बंदे नू रखा जब तक कोई एहतजाज वगैरह नहीं हो गया। तो उस तो बाद उन्होंने बेचारे नू बाहर कढ़िया। तो इस खबर के अंदर वो लिखते हैं नाल कि जनाब है जी खबर मतलब है बंदे दे नाल पुर्तगीज़ पासपोर्ट होल्डर दे नाल है सारा होया। यह तकरीबन एक दिन बाद जी साढ़े सामने खबर आ गई। जूँ ही असी लिखा है कि पुर्तगाल का जोड़ा पासपोर्ट है वो दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट के 5वें नंबर पर, यानी मुल्क ने वो ना काफ़ी सारे 5 नंबर के उत्ते। तो नाल ही इन्होंने एक पुर्तगीज़ पासपोर्ट उन्होंने फेंटा ला। कहना उन्होंने चंगी फेंटी लाई है बकोल वो बंदे, कहना मैंने चंगा उन्होंने फेंटिया। तो उस तो बाद फिर इन्होंने जो वो प्रोग्राम वगैरह एहतजाज वगैरह हो गया। कहता वो हुआ ये कि उधर एहतजाज था गेस का, तो उनको ये लगा कि ये गे है। तो गे वो कहता मैं लगना नहीं था, वो मैंने जो कच्छा पाया हुआ था वो कच्छा जड़ा सी ना मेरा, वो मैं आम कच्छे के साइज़ नाल जोड़े बंदे पाते ने उहदे नाल वो मैं थोड़ा छोटा पा लिया था सी। हुण पता नहीं केड़ा छोटा कच्छा, मुझे तो अंडरवेयर ही लगता उन्हें पाया होना। तो बरकैफ वो बंदा पकड़ा गया और फिर वो बेचारा जब ये एहतजाज वगैरह सारा ख़त्म हुआ तो फिर उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा ईजी जेट वाले जो हैं वो जो केबिन क्रू है उन्होंने हड़ताल कर दी है। भाई साहब बहुत अच्छी एयरलाइन है, क्विक है, अब बेचारे तंग हो रहे हैं। इसमें एक बड़ी मज़े की बात है इस ख़बर के अंदर, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे ख्याल से जिस तरह की ये डिमांड करें फिर तो भाई सारे बंदे ही कर सकते हैं, वो अगर वो डिमांड ये कर सकते हैं। एनीवे डिमांड की तरफ जाने से पहले भाई साहब कोई बंदा आपको वहाँ पे अगर केबिन क्रू नहीं है अंदर, मैं मिसाल वो तो डेफिनेटली ज़रूरी चाहिए होता है। मैं मिसाल करता हूँ, एक इमेजिन कर लें आपको केबिन क्रू नहीं मिलता तो फिर घरों ही असी आलू वाले पराठे लै जावांगे, उत्थे अंदर ही जाके खा लेंगे। और वैसे भी ईजी जेट फ्री तो देता कोई नहीं तो कोई चीज़, और फ्री ना देने की वजह से फिर ये होता है कि हमें कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो 4.5, 5, 6, 10 यूरो तक आपको वो चीज़ें मिलती, हर चीज़ पेड होती है उसके अंदर। तो जस्ट इमेजिन कर लें कि अगर ऐसा हो तो फिर पराठे लेके जाना। बंदा वैसे भी फ़्लाइटें इतनी बड़ी नहीं होती, 1.5 से 3 घंटे की फ़्लाइट होती है मोस्टली डेस्टिनेशंस के अंदर जो इसकी ईजी जेट करता है। तो मेरे ख्याल से खाना घर पे भी बंदा खाए तो जब डेस्टिनेशन पे उतरे वहाँ पे जाके खा ले। तो बरकफ ये कि घर से थोड़ी बहुत तैयारी करके जाए। आपको अगर केबिन क्रू नहीं मिलता वहाँ पे एक बंदा, तो बार बार ये घंटी नहीं बजानी, टी टी पाजी आयो ज़रा इधर है, ज़रा 2 गिलास पानी तो दे जो। तो एनीवे अब उसके अंदर जो डिमांड आ रही है जनाब, इनकी एसोसिएशन है वो कहती है भाई ये कि अब देखें ना लॉजिक कैसा यार लगा रहे हैं उसके अंदर। वो कह रहे हैं भाई ये क्या बात हुई भाई, ईजी जेट वाले ये जो पुर्तगाल के अंदर ईजी जेट ऑपरेट कर रही है वो उसी क्रू की जो सैलरीज़ हैं, मतलब क्रूज़ जो काम करते हैं वहाँ पे केबिन क्रूज़, तो जो फ्रांस के अंदर केबिन क्रू उसकी 90% ज़्यादा सैलरी है। भाई ये तो फिर ज़्यादा ही है ना। फिर तो ये हम भी कह सकते हैं कि भाई हम पुर्तगाल के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखें तो वो भी तकरीबन 90 क्या वो शायद 200-300% हमसे ज़्यादा उसकी सैलरी है। हम जर्मनी की भी मिसाल दे सकते हैं कि भाई हम मज़दूर लोग यहाँ पे 760 ले रहे हैं।
तो स्विट्ज़रलैंड में अगले 4,500 5,000 यूरो कमा रहे हैं, तो ये तो हम भी कह सकते हैं, जर्मनी में भी कह सकते हैं। तो लेकिन हम नहीं कहते भाई हमारी एसोसिएशन कोई नहीं है इस मामले में, और फिर ठीक है, मतलब गुजारा हो रहा है, बस ठीक है, गुजारा ही करना चाहिए। और ये जो हड़ताल है ये 5 दिन चलेगी, 5 दिन के लिए उन्होंने हड़ताल की, उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है वो दोबारा आएंगे, वो निगोशिएट होगा। पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है, मैंने लास्ट एक नेशनलिटी की वीडियो के अंदर बात की थी कि पुर्तगाल का पासपोर्ट 8वें नंबर पर पावरफुल है, लेकिन ये अभी 2-4 दिन पहले एक खबर आ गई है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो 5वें नंबर पे पावरफुल है। यानी आप इमेजिन करें, जो सबसे पहला पासपोर्ट है जो पावरफुल है, यानी पावरफुल से मुराद ये कंसिडर किया जाता है कि जिस पासपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम कंट्रीज़ को आप विज़िट कर सकते हैं उसको बोलते हैं पावरफुल। और जो सबसे वीज़ा फ्री एंट्रीज़ आपको प्रोवाइड करता है वो सिंगापुर का पासपोर्ट है। जो जापान था, जापान अपनी पोजीशन को छोड़ के 3rd पोजीशन पे आ गया है, और सबसे पहले जो हमारे पास है वो इस वक्त सिंगापुर का पासपोर्ट है। जो 5th प्लेस है वो पुर्तगाल के पासपोर्ट की है, लेकिन पुर्तगाल के पासपोर्ट के साथ साथ हमारे पास बेल्जियम का पासपोर्ट है, चेक रिपब्लिक का पासपोर्ट है, माल्टा का पासपोर्ट है, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है, नॉर्वे का और स्विट्ज़रलैंड का। तो ये सारी जितनी भी मतलब ये कंट्रीज़ हैं ये 5th नंबर पे आते हैं। ये मैं मिसाल करता हूँ यार, बहुत कंट्रीज़ हैं जिनको आप वीज़ा फ्री एंट्री मतलब जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा कि जो भाई ये प्लान करे कि मैं उधर भी जाऊँगा उधर भी जाऊँगा। अब ज़ाहिर सी बात है किसी के पास इतना टाइम होगा तो फिर ही वो इस चीज़ को ट्रैवल करेगा। मटीरियलिस्टिक टाइप की चीज़ें हैं कि आपको कोई जब तक काम नहीं है तो मेरे ख्याल कोई बंदा ऐसे ही फजूल में कम ही घूमता फिरता है। बस ये वीकेंड की कुछ अपडेट्स थी जो आपसे शेयर करनी थी, और अपना ख्याल रखिएगा। और जब आप किसी पुलिस वाले को पूछें कोई चीज़ तो ये भी देख लें कि आपने पहना क्या हुआ है। गेल पकड़ा गया है वो गे के गेटअप के अंदर, वो बेचारे का कसूर कोई नहीं था, लेकिन वो कहता मैं ऐसे ही फंस गया हूँ जाके, कि वो कहता मेरे कपड़े कुछ इस तरह के थे तो उन्होंने मुझे ये समझा कि मैं गया हूँ। तो वो भाई फिल्मी सीन था, आपको जैसे मैंने बताया, उधर वक्की च मुक्के उन्होंने मारे, वो बता रहा है, कहता मेरी वक्की रिब्स के अंदर उन्होंने मुक्के मारे। तो उसके बाद फिर वो बेचारा वहाँ से डिटेन रहने के बाद जब ये प्रोग्राम हुआ तो फिर आ गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें जहाँ भी रहें। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।